हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला है प्रश्नावली 1.2 के कुछ बेसिक और इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आभास संख्या किससे कहते हैं? आभास संख्या वह है जो एक और या अपने खुद मतलब कि जो भी संख्या ले वो वन या उसी से भाग लगता है, उसी को हम आभास संख्या कहते हैं। आभास संख्या एक से बड़ा वह धन पूर्णांक पी जिसमें केवल वन और पी से मतलब कि इसका मतलब हुआ जो वह संख्या जो एक और उसी संख्या से भाग लगे उसी को हम आभास संख्या कहते हैं। जैसे प्रारंभ की कुछ आभास संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इन सब संख्या में आप देख सकते हैं इसमें से एक या खुद की संख्या से भाग लगता है, इसी को हम आभास संख्या कहते हैं। तो आप टिप्स है जो स्टार से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम कुछ आभास संख्या से रिलेटेड लिख दे तो आपको बता रहे हैं। जैसे कि आभास संख्या अनंत होता है, आभास संख्या अनंत और आभास संख्या कोई लिमिट नहीं होता। वह दो सबसे छोटी एवं एक मात्रा सम आभास संख्या मतलब दो जो संख्या होता है वह एक मात्रा और सम आभास संख्या होती है। ए और बी सह आभास संख्या कहलाते हैं। ए और बी जैसे कि कोई संख्या दिया हुआ है ए एंड बी दो संख्या दिया हुआ है उसको सह आभास संख्या कहते हैं। यदि मसा उसका एक हो जैसे कि 5 और 6 दिया हुआ है तो इसका मसा मतलब कि एचसीएफ अगर एक हो तो उसको सह आभास संख्या कहते हैं। उसके बाद फिर नीचे लिखे हुए धन पूर्णांक जो आभास संख्या नहीं होता है मतलब कि धन पूर्णांक जो आभास संख्या नहीं है तो उसे मतलब धन पूर्णांक जो आभास संख्या नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या बोलते हैं। जो धन पूर्णांक होता है वो आभास संख्या नहीं होता है ना, उसको यौगिक संख्या। यहाँ पे लिख दे अंक गणित का मूलभूत परिमेय मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब हम जानेंगे इसको क्या, इसको मतलब कि किसे का अंक गणित मूलभूत परिमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो ये होता है जो अभाज्य संख्या दिया होता है उसके गुणनखंड के अद्वितीय ढंग में व्यक्त करता है। जो मतलब कि अभाज्य संख्या दिया है उसको गुणनखंड विधि में अलग अलग तरह में जो व्यक्त करता है उसी को क्या बोलते हैं? अंक गणितीय का मूलभूत परिमेय। अब इसका जो भाषा होता है वो लिखेंगे। प्रत्येक यौगिक संख्या के अभाज्यों को गुणनफल के रूप में अद्वितीय ढंग से व्यक्त करता है उसे अंक गणितीय का मूलभूत का परिमेय कहते हैं। मतलब कि इसका मतलब हुआ जो यौगिक संख्या दिया रहता है उस अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जो अभाज्य गुणनखंड का रूप होता है मैं उसको अलग अलग मतलब कि अलग अलग तरीके से व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? अंक गणितीय मूलभूत का परिमेय कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। इसका जैसे कुछ अंक जानेंगे जैसे में हम जानेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं 96 का क्या होगा? 2 गुने 2 होगा और फिर 2 गुने 96 का एक तो ये हो गया 96 का गुणनखंड तुरंत मेरा इस तरह होगा। अगर हम इसको लिख सकते हैं इक्वल करके 2 का पावर 5 गुने 3 ये भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देख लिए 96 का किस तरह दो तरह में टूटा, इसी को क्या बोलते हैं? अंक गणितीय मूलभूत। उसका परिभाषा क्या था? प्रत्येक संख्याओं के आभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में अद्वितीय ढंग से व्यक्त करता है उसे अंक गणितीय मूलभूत का परिमेय कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 96 का तुरा तो अलग अलग तुरा, उसी तरह आप भी तूर सकते हैं। यहाँ पे तो 9 का तुरिएगा तो 3 क्रॉस 3 होगा, तो यहाँ पे 3 का पावर 2 भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। 9 का तुरे तो 3 क्रॉस 3 और 3 का पावर 2 भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। 12 का भी टूर सकते हैं 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 का गुने 3 यहाँ पे भी हो गया, अलग अलग हुआ। तो इसी को मूलभूत तरीका बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ईटीसी। ठीक है, मूल अंक गणितीय का मूलभूत परिमेय आप समझ गए यहाँ पे। तो अब इसके आगे हम बनेंगे
इसमें कुछ एक टिप्स है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लेके संख्याओं के सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे छोटी घातों की संख्या गुणनफल का मौसा होता है। जैसे कि संख्या कोई भी दिया हुआ सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हम निकाले तो उसमें सबसे छोटी संख्या जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मौसा बोलते हैं। उनके सभी अभाज्य गुणनखंड और उसके अभाज्य गुणनखंडों को सबसे बड़ी संख्या के घात जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझे। उसके बाद इसमें क्या आता है, एक और आता है फार्मूला, जिसका अब हम वो फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला आपको एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन में काम आएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं मसा ए बी गुने लसा ए बी इक्वल टू ए बी होता है। जैसे कि यहाँ पे गुना होगा, अगर कोई संख्या दिया हो तो वो संख्या, दोनों संख्या जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है ए और बी, दिया रहता है ए बी गुने लसा एंड मसा, दोनों संख्या को गुना करेंगे। जो मसा एंड लसा मतलब कि एसीएफ एंड एसीएफ निकालना हो तो आप किस तरह चेक करेंगे कि मेरा क्वेश्चन जो सोल्यूशन किया वो सही है। तो आप क्वेश्चन में चेक करते हैं मसा, जो एसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकाला उसको गुना कर देंगे, जो संख्या दिया उसको गुना करेंगे। तो आपका अगर दोनों सेम आता है तो समझेंगे कि आप जो सोल्यूशन किए वो सही है। तो वही यहाँ पे लिखे एसीएफ गुने एलसीएम, मतलब कि ए बी का जो एसीएफ और ए बी का जो एलसीएम दिया उसको गुना करेंगे, और ए बी दोनों दिया उसको गुना करेंगे, दोनों सेम आता है तो जो सोल्यूशन किए वो सही होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन निकला। अगर इसी से चाहे तो आप एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, जाएगा ए बी ए क्रॉस बी अपॉन एच सी एफ ए बी का। ठीक है, अगर आप ये अगर ये निकालना चाहते हैं एच सी एफ यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी गुने बी एलसीएम ए बी का। ठीक है, तो ये और फार्मूला 2 यहाँ हम निकाल दिए फार्मूला। एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ इधर जाके भागा हो जाएगा, अगर हमको एचसीएफ निकालता है एलसीएम इधर जाके भागा हो जाएगा, वही हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो अब मेरा एक प्रश्नावली 1.2 के लिए जो बेसिक और फार्मूला था वो यहाँ तक आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।